पूरी शंकर जी सिंह के साथ 35-40 साल से काम किया मैंने, ऐसी रिकॉर्डिंग हुई नहीं। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, प्यार कर ले। शंकर सिंह रघुवंशी और जय किशन दया भाई पंचाल, जी हाँ, ये नाम था संगीत की उस सुरीली जोड़ी का जिसको लोग शंकर जय किशन के नाम से जानते हैं। और इस सुरीले युग की शुरुआत होती है साल 1949 से और ये दौर चलता है 1969 तक। पूरे 20 सालों का ये सुरीला सफर सिनेमा इतिहास में दर्ज है। यह सभी जानते हैं कि इस संगीतकार जोड़ी की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से हुई थी। शंकर का जन्म जहां मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनके शुरुआती दिन हैदराबाद में बीते थे। शंकर पृथ्वी थिएटर में तबला वादक की हैसियत से नौकरी करते थे। उन्हें पृथ्वी थिएटर में नाटकों में भी कुछ भूमिकाएं मिला करती थी जिन्हें उन्होंने अपनी नौकरी का हिस्सा समझकर निभाया था। इसी थिएटर में रहते हुए शंकर ने सितार बजाना भी सीखा। इस समय यह बताना भी जरूरी है कि पृथ्वी थिएटर में आने से पहले शंकर ने अपने किशोर वय के दौरान महफिलों में तबला बजाने वाले उस्ताद बाबा नासिर खान से भी ये वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। शंकर के मित्र दत्ताराम, जो बाद में स्वयं एक महत्वपूर्ण संगीत निर्देशक बन गए थे और सालों तक जिन्होंने इस जोड़ी के सहायक के रूप में काम किया, फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए शंकर को एक गुजराती फिल्म निर्देशक चंद्रवन भट्ट के पास ले गए थे। वहीं इंतजार के क्षणों में शंकर की मुलाकात जय किशन से हुई, जो खुद भी काम की तलाश में यहां मुंबई आए हुए थे। इसी के चलते तबला वादक शंकर और हारमोनियम कलाकार जय किशन की दोस्ती हो गई। उस समय पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम के टीचर की जगह खाली थी और जय किशन जी काम की तलाश में थे, सो उनको पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने वाले कलाकार की जगह मिल गई और इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सुनहरा अध्याय। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बालमा तेरा इंतजार, जो कि संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाला था। शंकर और जय किशन की मित्रता ने एक अलग ढंग का संगीत रचा। शंकर और जय किशन की जोड़ी ने एक से एक फिल्में दी और इतिहास रचते चले गए। बुला ना पाओगे। इन्होंने अपने संगीत में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ वेस्टर्न संगीत को भी एक नई जगह दी और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि दोनों संगीतकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी कलाओं और अपने नेचुरल टैलेंट को एक साथ लाकर खड़ा किया और ये संगीतमय यात्रा चल पड़ी और बाद में बहुत ही गौरवशाली यात्रा के रूप में इसको याद किया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 1949 में फिल्म आई बरसात और इसको अपार सफलता मिली। जान पहचान हो, जीना आसान हो। शंकर जय किशन का संगीत ऐसे आधुनिक संगीत की नींव रखता हुआ दिखाई देता है जिसमें पूर्व संगीतकारों के रिदम पैटर्न की अंतर्ध्वनियां समाहित न होकर कुछ नए किस्म की लयकारी और ताल अपना आकार लेती दिखती है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। हालांकि यह देखना भी कम दिलचस्प नहीं कि नए ढंग का संगीत बनाते हुए और पियानो, मैंडोलियन, गिटार, एकॉर्डियन और ड्रम आदि का प्रयोग करने के बावजूद वे उस समय के शास्त्रीय वाद्यों का इस्तेमाल भी भली भांति करते थे। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना। खासतौर से ऐसे वाद्यों का प्रयोग जिनकी संरचना को फिल्म संगीत में प्रमुखता से अंजाम दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर बसंत बहार में पन्नालाल घोष की बांसुरी, सीमा में उस्ताद अली अकबर खान के सरोद और पंडित राम नारायण की सारंगी और आम्रपाली में उस्ताद राइस खान के सितार का बेहतरीन इस्तेमाल इस जोड़ी ने करके दिखाया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ठीक इसी समय उनके आधुनिक संगीत की समझ को परखने के लिए शंकर के पियानो को अनाड़ी में, हजारा सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गिटार को शरारत में, मनोहारी सिंह के सैक्सोफोन को आरजू में और चिक चॉकलेट के ट्रम्पेट को दिल अपना और प्रीत पुराई में सुन सकते हैं।
बलसारा के हारमोनियम को दिल एक मंदिर में तथा गुड़ी सिरवई के अकॉर्डियन को चोरी चोरी में सुन सकते हैं। प्यारे मित्रों, इन कलाकारों के जिनके हम नाम ले रहे हैं, ये सब म्यूजिक अरेंजर्स के नाम हैं जो कि गोवा से आए थे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। राज कपूर जी ने 1948 में फिल्म आग से एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की और उनकी इस फिल्म के संगीतकार थे राम गांगुली। बरसात के लिए गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान राज कपूर के राम गांगुली जी के साथ कुछ गंभीर मतभेद हो गए, तो उन्होंने इसका संगीत शंकर को सौंपने का मन बना लिया। तो शंकर ने कहा कि यदि जय किशन भी मेरे साथ आ जाए तो बहुत ही अच्छा संगीत तैयार हो सकता है। तो इस तरह से संगीत निर्देशकों की एक नई जोड़ी शंकर जय किशन के रूप में सामने आई और ये जोड़ी बाद में राज कपूर की फिल्मों की एक विशेषता बन गई। संगीतकार के रूप में उभरती इस जोड़ी ने शुरुआती दौर में जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं बरसात 1949, आवारा 1951, बादल 1951, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, काली घटा, आह, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूरपंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, नई दिल्ली, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, दाग, बेगुनाह, यहूदी, मैं नशे में हूं, कन्हैया, बूट पालिश, छोटी बहन, शरारत, लव मैरिज और उजाला। और ये सभी फिल्में सुपर हिट थी और इन फिल्मों के संगीत ने एक नया आयाम छुआ और घर घर इन फिल्मों के गाने गूंजने लगे और शंकर जयकिशन जी सबके दिलों पर छा गए और सबके दिलों में इन लोगों ने अपनी जगह बना ली। शंकर जयकिशन जी हर फिल्म की सफलता की गारंटी माने जाने लगे। ये जोड़ी सिने जगत में एक से एक दिल फरेब गाने रचकर राज कर रही थी। शंकर जयकिशन के संगीत की आंधी के सामने कोई टिक नहीं रहा था। उनके द्वारा बनाए गए क्लासिकल गीतों की छटा हर किसी को आत्म विभोर कर रही थी। शंकर जयकिशन जी राग भैरवी से विशेष प्यार करते थे और ज्यादातर गाने राग भैरवी में ही बनाते थे और सभी गीत लगभग सुपर डुपर हिट थे। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने हिंदी फिल्मों के संगीत में एक नई जमीन तैयार करी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अपने ज्ञान पर भरोसा करने के अलावा इन्होंने पश्चिमी बीट्स और ऑर्केस्ट्रा का भी इस्तेमाल किया। अर्धशास्त्रीय शैली पर आधारित फिल्म में कम से कम एक गाना वो जरूर रखते थे और ये जैसे उन्होंने एक प्रथा ही बना ली थी। जो गाने उनके मशहूर हुए उनमें से झनक झनक तोरी बाजे पायलिया मेरे हुजूर, छम छम बाजे रे पायलिया जाने अनजाने, राधिका तूने बंसरी चुराई, बेटी बेटे, मनमोहन बड़े झूठे, पुराना, सीमा जैसे गाने शामिल हैं। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, आजू ना आए बालमा, सावन बीता जाए, लपक झपक तू आरे बदरवा, ये बरखा बहार सोतनिया के द्वार, रे मन सुर में गा, सुनी सुनी सांस के सितार पर, काटे न कटे रहना, होने लगी है रात जवां, और भी बहुत सारे अर्धशास्त्रीय गीत शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में आपको सुनने को मिल जाएंगे। और जिस लेवल पर उन्होंने अर्धशास्त्रीय संगीतों को रचा, लगभग उसी लेवल पर उन्होंने वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का साथ लेकर मॉडर्न गीत भी रचे। शंकर जयकिशन जी ने जितने चुलबुले गीत बनाए उसके साथ साथ उन्होंने सैड सॉन्ग भी खूब बनाए। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा, बरसात, तेरा जाना, दिल के अरमानों का मिट जाना, फिल्म अनाड़ी, हाय तू ही गया मोहे भूल रे, कठपुतली, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, फिल्म दाग। गीतकार शैलेंद्र जी शंकर जयकिशन जी के पसंदीदा गीतकार थे। उन्होंने सबसे ज्यादा गाने शंकर जयकिशन जी के लिए ही लिखे। साथ साथ हसरत जयपुरी जी भी उनके पसंदीदा गीतकारों में से एक थे। इसके साथ साथ उन्होंने आनंद बख्शी, इंदिवर, नीरज अंजान, वर्मा मलिक, रमेश शास्त्री, जलाल महिलाबादी, गुलजार, प्रेम धवन, विश्वेश्वर शर्मा, विठल भाई पटेल, एमजी हसमत, गायक वीरेंद्र मिश्रा, मजरू सुल्तानपुरी, भरत व्यास जी जैसे गीतकारों के साथ भी काम किया। प्लेनेट बॉलीवुड द्वारा अपने 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से बरसात को अब तक का सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक मानता है। सूची में जो दूसरे साउंड ट्रैक हैं वो हैं आवारा, संगम, श्री 420, जंगली, चोरी चोरी, मेरा नाम जोकर, सूरज, जिस देश में गंगा बहती है शामिल हैं। बरसात फिल्म की सफलता के बाद शंकर जयकिशन की जोड़ी ऐसी जमी
के 20 सालों तक उनको कोई हिला नहीं सका। उनकी आवारा, श्री 420, बसंत बहार, अनाड़ी, चोरी चोरी मेरा नाम जोकर, दाग, यहूदी जैसी फिल्में सफलता के झंडे गाड़ती चली गई। फिल्म इंडस्ट्री में इस जोड़ी की तूती बोल रही थी और उनका नाम फिल्म की सफलता की गारंटी बन गया था। फाइनेंसर उनके नाम से थैले खोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, सफलता एक ऐसी पतंग होती है जिसे कभी न कभी तो जमीन पर आना ही पड़ता है और भाग्य ने भी अब एक नई करवट ले ली थी। लिहाजा इस जोड़ी में 1966 की सूरज के बाद दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। नई गायिका शारदा, जिन्होंने तितली उड़ी गाने से शुरुआत की थी, उनको शंकर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जयकिशन जी को यह बात नागवार गुजरी थी और वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे। 1971 में जयकिशन और 1973 में शैलेंद्र की मौत के बाद शंकर अकेले दम पर कामयाबी कायम नहीं रख सके। उनका स्वभाव भी कुछ अक्खड़ और कठोर था, सो निर्माता उनसे दूर होते चले गए। आर के कैंप में उनकी जगह बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए। 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी ये दुनिया छोड़ दी, वो भी बड़ी खामोशी के साथ। शंकर के परिवार ने उनके निधन की सूचना राज कपूर तक को नहीं दी, लिहाजा करीबियों को भी उनके निधन की सूचना अगले दिन ही मिली। लोग अक्सर पूछा करते थे कि कौन सी धुन शंकर ने बनाई है और कौन सी धुन जयकिशन साहब ने बनाई है। तो हसरत जयपुरी साहब ने एक बार जवाब इस प्रकार दिया था कि आशिकाना ढंग की धुनें जो बनाते थे वो जयकिशन जी और फलसफा ढंग की, जो क्लासिकल ढंग की जो धुनें बनाते थे वो शंकर जी बनाते थे। सैकड़ों गीतों को अमर कर दिया था शंकर जयकिशन जी की इस जोड़ी ने। प्यारे दर्शकों, शंकर जयकिशन जी तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया सुरीला संगीत आज भी हमारी धड़कनों में धड़कता है और रूह को सुकून देता है और हमेशा देता रहेगा। और शंकर जयकिशन जी जैसे संगीतकार बार बार पैदा नहीं होते। ये लोग कभी मरते नहीं हैं, बल्कि संगीत प्रेमियों और उनके फैंस के दिल में हमेशा अमर रहते हैं। और जब तक यह दुनिया और यह संगीत भारत में रहेगा, तब तक इस जोड़ी का नाम भी सदा आदर और सत्कार से लिया जाएगा। 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड और पुरस्कार जीतने वाली इस जोड़ी को हम दिल से सलाम करते हैं। प्यारे दर्शकों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पोस्ट को लाइक कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, प्यार कर ले। पूरी शंकर जी के साथ 35-40 साल से काम किया मैंने, ऐसी रिकॉर्डिंग हुई नहीं। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा। जिया बेकरार है, छाई बहार है।